एक राजा हैं, कैवर्त देश के राजा थे, सुकंत नाम था उनका। एक बार देवताओं की सभा लगी, उसमें जा रहे थे, सब ऋषि मुनि भी थे उसी सभा में। तो नारद जी को भगवान की नाम की महिमा प्रकट करना थी, तो नारद जी ने कह दिया, देखो उन संतों की सभा में विश्वामित्र भी होंगे। विश्वामित्र क्योंकि पहले क्षत्रिय थे, तपस्या करके ब्रह्म ऋषि हुए हैं, इसलिए तुम उन्हें प्रणाम मत करना। तो सुकंत गया, सबको प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए, राम जी के पास आए, कहे राम तुम्हारे गुरु का इतना अपमान, एक छोटे से देश का राजा, उसने भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया, प्रणाम नहीं किया। राम जी कहते हैं गुरुदेव क्या दंड दिया जाए, आज्ञा करें। विश्वामित्र जी कहते हैं ऐसे मूर्खों को तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राम जी ने कहा कल का सूर्यास्त होने से पहले उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब भाई राजा को पता चल गई कि राम जी ने ही मृत्यु दंड देने का प्रण कर लिया। और रघुवंश का तो एक नियम है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। अब रघुकुल की तो रीति, राम जी को कहते हैं, राम जी एक वचनी, एक बार ही बोलते हैं, एक बार जो कह दिया मतलब कह दिया। अब कोई मारे, साधारण कोई मारे तो राम जी रक्षा कर ले, अब राम ही जिसे भगवान ही मारने आ गया उसको कौन बचाए। लेकिन एक बात कही है, राखा ही गुरु जो कोप विधाता, भगवान भी नाराज हो जाए तो गुरु बचा सकता है, भगवान बचा सकते हैं। भगवान यदि मारने आ जाए तो हनुमान जी महाराज गुरु के रूप में है ना। हनुमान जी को क्या कहा है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो नारद जी मिले राजा को, नारद जी से राजा ने कहा कि अरे ये तो मरवा दिया आपने, ऐसा उपाय बताया कि राम जी ने ही प्रण कर लिया मृत्यु दंड देने के लिए, अब क्या करूं मैं। कोई बात नहीं, जाओ अंजनेय पर्वत का पता दिया, कहा कि वहां जाओ, अंजनाद्रि पर्वत इस समय महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के मध्य में, वहां पर माता अंजनी तपस्या कर रही हैं, उनके पास चले जाओ। अब माता अंजनी को हनुमान जी ने वचन दिया था कि आप जब भी मुझे याद करेंगे मैं उसी क्षण उपस्थित हो जाऊंगा। अंजनी माता ध्यान में थी। अब इधर राम जी ने राजा की खोज के लिए सब जगह दूत भेज दिए, हालांकि राम जी को सब पता है, राम जी की तो लीला ही है। अब जब माता अंजनी ध्यान कर चुकी, तब राजा प्रणाम करता है, बोले माता मैं आपकी शरण में आया, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अंजनी माता क्या कहती हैं, रक्षा होगी, जो शरण में आया उसकी रक्षा मैं करूंगी। तुरंत हनुमान को याद किया, हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, आज्ञा माता। पुत्र ये राजा मेरी शरण में आया है, इसके प्राणों की रक्षा होनी चाहिए। हनुमान जी ने वचन दिया, बोले अवश्य रक्षा होगी माता, वचन देता हूं। अब हनुमान जी कहते हैं बताओ भाई तुमको किससे भय है। बोले किससे क्या भय है, अयोध्या के राजा रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम जी ने कल सूर्यास्त के पहले मुझे मारने का संकल्प कर लिया है। अब हनुमान जी ने कहा ओ हो ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया, पहले नहीं बताया, बहुत चतुर है ये राजा। कहते हैं चलो अब अयोध्या। और राजा तो थर थर कांपने लगा कि राम जी मारने का प्रण लेकर बैठे, अयोध्या लेकर जा रहे हैं। अब राम जी ने सब जगह ढूंढवाया, लेकिन अयोध्या में नहीं ढूंढवाया। अब सरयू के किनारे जाकर बैठा दिया, बोले कहा यहीं राम नाम जपो, सीताराम 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 जपते रहना। और राम जी के पास गए उछलते हुए हनुमान जी महाराज, बोले प्रभु मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक वरदान मांगने की इच्छा। राम जी बड़े प्रसन्न हो गए, हृदय से लगा लिया कि अरे मैं बार बार कहता था हनुमान कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांग लो, इतने काम किए आज तक कुछ नहीं मांगा। आहा बड़ा प्रसन्न हो गया, बताओ क्या चाहिए। बोले प्रभु बस मैं ये चाहता हूं कि संसार में आपके अनेक नाम है, राम नाम सबसे ऊपर हो,
और उसका पुण्य सबसे ऊपर हो। इस राम नाम को जो जपता हो उसे आप भी न मार सके। भगवान कहते तथास्तु। भगवान कहते जो राम नाम जपेगा उसकी तो मैं रक्षा करूंगा, उसको क्यों मारूंगा भले। बोले नहीं प्रभु आप तो वरदान दीजिए। कह दिया तथास्तु, जो राम नाम जपेगा उसे हम भी नहीं मार सकेंगे। अब कह दिया। इतनी देर में गुप्तचर आए। कोई प्रभु वो जिसे हम ढूंढ रहे थे जगत में, वो तो सरयू के किनारे अयोध्या में ही छुपा बैठा है। राम जी ने कहा चलो सेना सजाओ, रथ सजाओ। बैठे सब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब लोग अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर आ गए। अब हनुमान जी, अब राजा का तो ध्यान न लगे क्योंकि शरीर से मोह है ना। राजा कभी आंख खोल के देखे, कभी बंद करे, सीताराम जपे। अब हनुमान जी महाराज ने कहा देखो नेत्र बंद कर लो, तुम्हें कोई भी बाण छूने से पहले मुझे छुएगा ये मैं वचन देता हूं, लेकिन तुम राम नाम की रटना बंद मत करना। राम नाम की रटन बंद की कि प्राण गए। राम नाम रटते रहना। तो कह दिया आप सब लोग भी जपे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। धीरे धीरे बजने दो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अब हमारे प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण भरत भैया शत्रुघ्न भैया के साथ आए। गुरुदेव विश्वामित्र भी साथ में है और विश्वामित्र जी बड़े क्रोधित हैं। कहे राम वो देखो आंख बंद करके बगुला जैसा ध्यान लगाकर बैठा है। इसके कर्म तो कौवे जैसे हैं और ध्यान बगुले जैसा है। इसका ध्यान राम नाम में नहीं है बल्कि शरीर में है। ऊपर से राम नाम ले रहा है। जैसे बगुला आंख बंद करके बैठता है लेकिन उसका ध्यान मछली पर रहता है ना, चोंच से पकड़ लेता है। अब राजा तो थर 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 कांपने लगे। राजा कहते हैं अरे हनुमान जी महाराज बचाइए। प्रभु आके हनुमान जी कहते हैं चुप, केवल राम नाम लेना। हनुमान जी राजा के सामने आके बैठ गए और राम जी को जैसे देखे राम जी को प्रणाम किया। राम जी कहते हैं हनुमान तुम हमारे सेवक हो कि उसके रक्षक हो। कहते हैं प्रभु मेरी माता ने वचन दिया था इसलिए मुझे इसकी रक्षा करना पड़ रही है। भगवान इसलिए मैं इसकी रक्षा करूंगा। तो राम जी कहते क्या मुझसे युद्ध करोगे? अरे भगवान कदापि नहीं, मैं और आपसे युद्ध संभव ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं तो रक्षा करूंगा। आप बाण चलाना लेकिन मैं नहीं चलाऊंगा। और जाकर के बैठ गए प्रभु की आज्ञा लेकर के। अब दोनों लोग राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम सब लोग बड़े ध्यान से गाएं। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। हमारे प्रभु श्री राम जी चेतावनी देते हैं क्योंकि राम जी कभी पहले किसी पर निहत्थे पर प्रहार नहीं करते। कहते सुकंत सावधान, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हनुमान जी कहते देखना राम नाम लेना बंद मत करना, अस्त्र शस्त्र नहीं लेना, राम नाम ही हमारा कवच है। चारों तरफ सुरक्षा घेरा बन गया और चेतावनी देने के बाद भगवान श्री राम जी ने अपने धनुष पर बाणों का संधान किया। आसमान पर बिजलियां कड़कने लगी, समुद्र में ज्वार भाटा आने लगा, लहरें उठ गई। राम जी ने सर का संधान कर लिया, धरती डगमगाने लगी, राजा भी थर थर कांपने लगा।
लेकिन हनुमान जी महाराज कहते राम नाम लेना बंद मत करना। और हनुमान जी भी और वह महाराज सुकंत भी राम नाम लेते रहे। राम जी बाण चलाते हैं लेकिन सुरक्षा घेरे से टकरा कर नीचे गिर जाता है। और विश्वामित्र जानते हैं कि राम नाम की तो बड़ी महिमा है, लेकिन राम बाण की भी बड़ी महिमा है। राम जी का बाण अमोघ है, ये राम जी लीला कर रहे हैं। यदि राम बाण चल जाए तो कार्य करके आता है। इसीलिए क्या कहते हैं, जब कोई दवाई काम नहीं करती और कोई दवाई काम कर दे, क्या कहते हैं, राम बाण औषधि है। मतलब जो काम करके आए वही राम बाण है। अब सब लोग ताली सेवा बड़े प्रेम से करते हुए राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। अब लक्ष्मण जी देखते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, प्रभु का अपयश हो रहा है। ये हनुमान जी की दृढ़ता। अब लक्ष्मण जी को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, पता है ना। राम जी को जरा किसी ने भी आंख दिखाई तो पहले लक्ष्मण जी खड़े हो जाएंगे। अब राम जी तो खेल खेल रहे हैं, जैसे कोई एक पिता का छोटे बच्चे से खेल देखा है। छोटा बच्चा बड़े जोर से मुक्का मारे, प्रहार करे तो पिता भी खेलेगा, लेकिन बस रोकेगा, मारेगा नहीं। तो राम जी तो हनुमान जी के साथ खेल खेल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने सोचा असली का युद्ध हो रहा है। लक्ष्मण जी ने एक बाण संधान किया और राम जी का ध्यान करके चला दिया। अब यहां पर राम जी के नाम का बल है, क्योंकि लक्ष्मण जी राम राम जपते हमेशा। उन्होंने कहा कि यदि मैं भगवान श्री राम जी का दास हूं तो राम नाम के प्रभाव से यह कवच टूट जाए। और जैसे ही बाण चलाया, वो बाण सीधे कहां लगा, हनुमान जी की छाती में, हनुमान जी के हृदय में लग गया। और जैसे ही हृदय में बाण लगा तो हनुमान जी तो वैसे ही हंसते रहे और कहते रहे राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। लेकिन लक्ष्मण जी क्या देखते हैं कि जैसे ही हनुमान जी के छाती में बाण लगा, वैसे ही राम जी धड़ाम से अपने रथ पर गिर पड़े और उनके हृदय से खून निकलने लगा, रक्त निकलने लगा। लक्ष्मण जी अपने रथ से उतर कर आए, बोले प्रभु ये क्या हो गया। तब राम जी ने कहा लक्ष्मण, जब मैं युद्ध कर रहा था तो तुम्हें बाण चलाने की क्या आवश्यकता थी। तुम मेरे और हनुमान के बीच में युद्ध करने क्यों आए। क्या तुम्हें नहीं पता कि हनुमान के हृदय में मेरा और जानकी का निवास है। हनुमान के हृदय में जो प्रहार लगे वो मुझे ही लगता है। और ये जब लीला विश्वामित्र जी ने देखी कि ये तो अद्भुत प्रभु की लीला है, तो विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। नारद जी भी प्रकट हुए, ब्रह्मादि देवता भी प्रकट हुए और कहा भगवान मैं आपकी लीला को जान गया। राम नाम की महिमा प्रकट करने के लिए सारी आपने लीला रची थी। प्रभु अब इस राजा को अभय दान दीजिए। हनुमान जी ने कहा जाओ जल्दी से विश्वामित्र से क्षमा मांग लो। राजा उठा, विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम कर लिया, गुरुदेव क्षमा करें। राम जी के भी चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने अभय दान दिया और हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और कहा हनुमान मैं जानता हूं कि जब कोई राम नाम ले तुम्हें कितना आनंद आता है। राम नाम की महिमा प्रकट करने के लिए ही वास्तव में सारी लीला थी। इसलिए पूरे रामायण में सबसे अधिक महिमा किसी की है तो राम नाम की है। किसकी है? राम नाम की महिमा। इसलिए आप लोग भी राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। बोले राजा रामचंद्र भगवान की।